तो लीजिए सुनिए शेख चिल्ली की दूसरी कथा। आपको शेख चिल्ली की कथाएं हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक ऐसा किरदार जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है, हमारे अंदर भी रहता है और हमें उसका एहसास तब होता है जब हमारे हाथों कोई ऐसा कारनामा हो जाता है जिससे हम लोग उपहास का पात्र बन जाते हैं। तो आज की कहानी है बुखार का इलाज। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशाल काय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए और नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकल शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी तैयारी कराने। शाम में आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल में पड़ोसी की गाय के लिए घास काट आना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दराती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने जाना। दराती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए, अम्मी ने समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, शेखू ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन। स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उनके मुंह में पानी आने लगा कि अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा था? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफ़ी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दराती तो वे जंगल में ही छोड़ा है। दराती वापस तो लानी थी ही, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा कि दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दराती को उलट पुलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दराती इतनी गर्म हुई कैसे। वो अभी दराती का निरीक्षण ही कर रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन मियाँ उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दराती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है मियाँ, तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दराती को ना कुछ हो गया, ये काफ़ी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मनी मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दराती को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है इसके बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज, लल्लन ने कहा और उसके चालाक दिमाग में दराती हथियाने की एक योजना जो बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम को तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा। शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दराती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया। शेखू घर जाकर सो गए। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दराती का हाल चाल पूछ लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी खरा रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छू कर देखा, हाथ तो काफ़ी गर्म था। उन्होंने सोचा, जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की थी, मुझे भी अब उसकी मदद करनी चाहिए। आसपास शेख चिल्ली जी ने देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक पहुंचे।
कुएं पर पहुंचकर उन्होंने दराती कुएं से बाहर निकाली और दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन दराती को निकालने का वक्त नहीं मिल पाया था। शेख चिल्ली ने दराती को निकालकर एक और रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगे। उधर दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों से बांधकर दादी को कुएं की ओर ले जा रहा था। दोनों भागते हुए कुएं पर पहुंचे तो देखा शेख चिल्ली साहब दादी को कुएं में लटकाने ही वाले थे। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्ला कर कहा। ओ, आ गए आप? मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। अरे, ऐसे कई बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ को रस्सियों से खोलते हुए कहा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन मियाँ की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और लब के जुम्मन की तरफ। अब जुम्मन आगे आगे, उसके अब्बा पीछे पीछे, और हमारे शेख चिल्ली हैरान परेशान अपनी दराती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ